लिहाजा मदरसों में फिलहाल आजाद कश्मीर के अंदर छुट्टियां दे दी गई और यहां पर वो हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहे हैं। हाफिज सईद साहब नजरबंद हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। एक तो ये कि आप अगर आज़ाद कश्मीर लेना चाहेंगे तो एक तो ये कि अगर आप कराची पोर्ट को ब्लॉकेड करेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान जो है सरकार वो पीओके के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। शहबाज शरीफ को अभी उसकी पैंटें गीली होनी शुरू हो गई हैं। ही इज चेंजिंग ट्राउजर्स एवरी हाफ एन आवर। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने, बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान बच्चों को, यहां पर ड्रिल करा रहा है, जैसे इवैक्यूएशन प्रोसीजर सिखा रहा है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहा है। इंडिया करने क्या चाह रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। और ये भी पता है सबको कि इंडिया ओवरवेलमिंगली सुपेरियरिटी है। 1:10 की इकोनॉमी की सुपेरियरिटी और इसी तरह आर्म फोर्सेस की भी है। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि रिस्पांस आएगा। मतलब चिल्ड्रन को ऐसा बता रहा है कि देखिए इस समय वॉर का सिचुएशन है, आप तैयार हो जाइए। जो हेलमेट्स वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, बच्चों को जैकेट्स दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिर कब देगा भारत जवाब? हर रात पाकिस्तान सो नहीं पा रहा क्योंकि उन्हें पता है ये खामोशी है एक बड़े तूफान के संकेत की। इस वक्त हर भारतवासी उस दिन का इंतजार कर रहा है जब भारत पाकिस्तान में अटैक करेगा और जितनी बेसब्री से भारत के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं उतनी ही खौफ में पाकिस्तान जी रहा है। कल पीओके से एक खबर आई कि लगभग 1000 से ज्यादा मदरसे को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानी आर्मी अब पीओके के बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। मदरसों में ही बच्चों को जिहाद सिखाया जाता है और उनको भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके बाद वो छोटे बच्चे बाद में हथियार उठा लेते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में समझ चल रहा है कि भारत सबसे पहले पीओके में अटैक करेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे के लोग हैं ये सब के सब गए हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए और बोला तुम बंकर बनाओ। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने, बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है। पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों, और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं, इधर ड्यूरन लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं अपने बीएलए के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के ठोको। और सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, और आगे। ये जब तक इनको ठोकोगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा। वहां पे राजनाथ सिंह जी की बात होती है, पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। सिर्फ दुनिया का एक ही चिंता का विषय है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी न्यूक्लियर पावर है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यही स्टोरी पाकिस्तानियों ने बार बार घुमाई थी कि न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया पाकिस्तान की ओर थूक नहीं रही है, थूक नहीं रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। और बहुत इसने न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे दी। इनके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी पंजाबी टीवी एंकर्स, मोटे मोटे अनफिट, वो आते हैं, वो बात करते हैं, और मां भाई ये न्यूक्लियर है, हमारे पास ये न्यूक्लियर है। ये फैमिली चैनल है, वरना तुम्हारे न्यूक्लियर का ना मैं बत्ती बना देता और फिर उसके बाद क्या करता तुम्हें पता है। तो ये बकवास आगे से मत करना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता बेटा।
तुम्हारी तो चप्पल से पिटाई होने वाली है अभी, सबके सब। दोस्तों आप देखना, सीपोर्ट की एक्सेस जाएगी और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो 17 तारीख, 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना, इनको हर जगह से मार, नॉट ओनली मिलिट्री एक ऑप्शन है, इनको हर जगह से मार। इनकी जो बची कुची कर्ज पे भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स होगी। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना ये कहां जाती है, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती है। देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो कम से कम हिंट्स मिल रही हैं, जो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, मोहतरम हाफिज सईद साहब, इंडिया हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। और हाफिज सईद साहब एक लंबे टाइम से उनके रडार के ऊपर मौजूद हैं और इंडिया काफी कोशिशें भी करता है, लिहाजा इस दफा वो टारगेट करना चाह रहा है। असद अली तूर साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मदरसों में, माजरत के साथ, आजाद कश्मीर के अंदर मदरसों में छुट्टियां दे दी गई हैं कि खुदा न खास्ता इंडिया को ऐसा जाली ड्रामा करके वहां पर बच्चों को मारकर ये ना कह देगा देखिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। लिहाजा मदरसों में फिलहाल आजाद कश्मीर के अंदर छुट्टियां दे दी गई और यहां पर वो हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। हाफिज सईद साहब नजरबंद हैं और जाहिर है इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है और इंडिया एक बड़े लंबे टाइम से ये समझता है कि आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल होती है असल में उसके पीछे मोहतरम हाफिज सईद साहब होते हैं। इंडिया नाउ, इंडिया को जो न्यूज चैनल है, इंडिया टुडे हाफिज सईद साहब के बारे में क्या लिख रहा है कि हाफिज सईद सिक्योरिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं कि टाइम्स नाउ लिखता है हाफिज सईद केप्ट सेफ प्लेस इन लाहौर। हाफिज सईद पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट केप्ट सेफ इन लाहौर। तो ये बार बार बातचीत करना है कि हाफिज सईद साहब को लाहौर में या फिर मुरीदके में यहां पर रखा गया है और यहां पर टारगेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर ना सिर्फ हाफिज सईद साहब बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो बाकी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो भी इंडिया के टारगेट पर हैं, इंडिया के निशाने पर हैं।